कल्पना करो एक ऐसी भूमि की जहाँ जंगलों ने श्री राम का नाम सुना, जहाँ हनुमान ने पहला राम नाम लिया। एक ऐसा स्थान जहाँ हर पत्थर कोई गाथा जानता है। दिव्यता से रचा गया रामायण का वह अध्याय जो अब भी जीवित है। किष्किंधा एक नाम नहीं, एक अनुभव है जिसने राम के चरणों को महसूस किया और युगों से उन्हें संजोकर रखा। यह कोई साधारण भूमि नहीं, यह वही धरती है जहाँ राम के चरण पड़े, जहाँ बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ, जहाँ हनुमान का बालपन दौड़ा और जहाँ शबरी की आंखों ने युगों तक इंतजार किया। यह भूमि केवल धरती नहीं, यह रामायण है। पत्थरों में उकेरी गई, हवाओं में गूंजती हुई और आत्मा में धीरे धीरे उतरती हुई रामायण। यह अंजनाद्री है जहाँ भक्ति ने पहला सांस लिया था, जहाँ जन्म लिया था उस शक्तिशाली, सरल और समर्पित हनुमान ने। एक ऐसा जन्म जो केवल माँ अंजना की गोद नहीं बल्कि संपूर्ण समर्पण का प्रतीक बना। यहाँ की 575 सीढ़ियाँ शरीर से नहीं विश्वास से चढ़ी जाएंगी। जहाँ द्वार पर खड़े हैं राम और हनुमान, वहीं से आरंभ होती है यह यात्रा जो मन को भीतर की ओर लेकर जाती है। पेड़ की डाली पर खेलता बंदर साक्षी है उस युग का जहाँ बालक हनुमान ने राम का नाम सुना था। यहीं से प्रेम की परिभाषा आरंभ हुई। झंडा मंदिर की छत पर लहराता है और उसके साथ बहती है श्रद्धा की हवा। हर नंगे पांव जो यहाँ चढ़ता है वो केवल सीढ़ियाँ नहीं चढ़ता, वो युगों के संघर्षों से मिलता है। और उस भीड़ में मिले एक वृद्ध तीर्थयात्री, नंगे पांव, धूल से सने लेकिन चेहरे पर तेज।
न थकान है न शिकायत, सिर्फ एक शांत जिद राम के हर रूप को प्रणाम करने की। आज वह अंजनाद्री में रुका है। उसकी आंखों में कोई प्रश्न नहीं, बस एक पुकार है समर्पण की। मंदिर के बाहर एक पुराना वृक्ष खड़ा है, जिसकी डालियों पर लटकते हैं केसरिया वस्त्र। हर वस्त्र एक मनोकामना, हर गांठ एक प्रार्थना। यह श्रद्धा सीधे उस हनुमान तक पहुंचती है जो आज भी सब कुछ सुनता है। यह तुंगभद्रा केवल जलधारा नहीं है, हर लहर में एक कहानी है जिसने ऋषियों के जप सुने हैं और शबरी का धैर्य जिया, वानरों का शौर्य देखा। यह हजारों वर्षों की आस्था का प्रवाह है। इसको किष्किंधा क्षेत्र में इसको हनुमान को जन्मस्थल है। इसके उधर क्या है, इसको किष्किंधा में उसको राम भगवान इधर आते, उसको वो पंपा सरोवर को आते। वो उसको सीते लंक जाए टाइम में राम भगवान वो सबरी को बेटे करते। उधर में सबरी राम भगवान को बेर देते। वो बेर दे में उसको पंपा सरोवर से इधर आते, वो चिंतामणि टेम्पल को आते। उसको राम भगवान एक गुफा में चिंते करते। उधर ऐसे चिंते करे तो ऐसे चिंतामणि नाम बोलते। वो सब लोग उधर मीटिंग करते वो गुफा में। उसको वो सुग्रीव आते, उधर राम भगवान को बेटे करते। उधर वो बेटे करे में एक सुग्रीव को पोलहार देते राम भगवान। अभी उधर है दुर्गा टेम्पल बोलते हैं उसको। दुर्गा टेम्पल में वो बाली के गुफा बोलते। एक दुम भी राक्षसी आते, क्या करते उसको सुग्रीव के बोलते तुम्हारे बाहर बैठो हम युद्ध करते बोलते। वो 4 किलोमीटर में अंदर जाते बाली। उसको क्या करते वो बाली राक्षसी मार में बाली बाहर आए टाइम में ये साइड आता बाहर। वो सुग्रीव क्या करते 15 दिन देखते। वो भैया पूछते नहीं आते। वो राक्षसी बैठ आते बाहर, हमारा भैया मर गए बोलते सुग्रीव। वो बड़ा पत्थर है कि 4 किलोमीटर में रास्ता बंद करते। बंद कर में बाली बाहर आते। बाहर आए में इसको क्या करते सुग्रीव के वाइफ लेके बाली गुफा में रखते। उधर वो पहाड़ है देखो, वो तारा पर्वत बोलते। पोलार दे में बाली सुग्रीव को युद्ध आते उधर नदी के पार में। राम भगवान बाली को बाण मारते तो बाली ये मर गया। वो बाली की समाधि नदी के पार में है। जहाँ तुंगभद्रा शांत हो जाती है, वहीं से शुरू होता है पंपा सरोवर का सौम्य संगीत। यहाँ एक वृद्धा ने युगों तक राम के लिए आंचल में बेर संभाले थे। हर सांस, हर धड़कन में बस एक ही प्रश्न था, क्या आज वे आएंगे?
मंदिर परिसर की हर दीवार में शबरी की आस्था बसती है। न कोई भव्यता, न शोर, सिर्फ मौन, सादगी और प्रतीक्षा। यहाँ माँ शबरी की मूर्ति एक माँ की मूर्त है। वह माँ जो युगों तक बिना शिकायत, बिना थके बस प्रतीक्षा करती रही। गुफा के भीतर वो अंधकार नहीं है, वो भक्ति की तपस्या है। वही स्थान जहाँ शबरी ने हर पत्थर को पूजा, हर आशा को बांध कर रखा। ऊपर से जब इस संपूर्ण स्थल को देखते हैं तो लगता है जैसे पूरी धरती ने प्रतीक्षा को मंदिर बना दिया हो। यह है ऋषिमुख पर्वत, शांत, प्राचीन और ध्यान में डूबा हुआ। यही वो स्थान था जहाँ सुग्रीव ने शरण ली थी, जहाँ राम और लक्ष्मण ने पहली बार वानरों की भाषा सुनी थी। यहाँ की हर शिला मौन प्रतीक्षा कर रही थी, राम की दृष्टि की, हनुमान के स्पर्श की। जब शबरी भगवान को भेजती है, पंपास रही जाओ रुग्राई ताहु सुग्री मिताई आगे चले बहु रुग्राय ऋषि पर ताह सचिव से तरह सुग्रीव आवत देखा तुर्बल शिवा। हे प्रभु, पंपा सरोवर के निकट ऋषिमुख पर्वत है। ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव अपने साथियों के साथ में रहते हैं। आप जाके उनसे मित्रता करेंगे तो वो सीता जी की खोज में मार्गदर्शन देंगे। तो भगवान पंपा सरोवर आते हैं, पंपा सरोवर विश्राम पान करते हैं। 33 करोड़ देवी देवता भगवान की स्तुति करते हैं, राम नारायण का संवाद होता है। जब भगवान पंपा सरोवर से आगे ऋषिमुख की ओर बढ़ते हैं, ऋषिमुख पर्वत से सुग्रीव देख रहे थे। हनुमान जी को बोलते जाके पता करो इस बाली का कोई भेजा हुआ दूत हो तो वहीं से इशारा कर देना, मैं ये शिला छोड़ के दूसरी जगह पठाए बाली वही मन महिला भागो तुरंत जो मिसला विप्र ब्राह्मण को रूप धारण करके हनुमान जी जाते ही परिचय करते, आप कौन, कहाँ से? तो राम जी अपनी आप बीती बताते, मैं 14 वर्ष को वनवास हुआ है, मेरी 12 स्त्री का 35 राक्षस ने हरण कर लेंगे, उसकी खोज के लिए निकले। तो ली दो जन पीठ चढ़ाई, दोनों भाइयों को कंधे पे बैठा के अपने नायक सुग्रीव के पास लाते, पाव के अग्नि को उत्पन्न कर साक्षी दे करके राम सुग्रीव की मित्रता हनुमान जी कराते हैं। तो भगवान सुग्रीव से पूछते कि तुम किस कारण से जंगल में रह रहे हो? मैंने तो अपना कारण बता दिया। तो सुग्रीव अपना कारण भगवान को बताता है। अर्धरात को द्वार पुकारा, आधी रात को मयू नाम का राक्षस जो युद्ध के लिए किष्किंधा में आके बाली को ललकारता युद्ध के लिए, तो बाली इतना शक्तिशाली था कि लाखों हाथियों का बल और जो सामने पड़ता था आधा बल उसको मिल जाता। तो उस राक्षस को मारने के लिए बाली गया, बाली की सहायता के लिए उसके पीछे सुग्रीव गए। तो परखे पकवारा 15 दिन का बाली ने सुग्रीव को समय दिया था रुकने के लिए। मास दिवस वहाँ 1 महीना बीत गया दोनों का युद्ध होते हुए, बाली और राक्षस का। तो बाली ने जब मयू नाम का राक्षस को मारा तो उसकी जो ब्लड मतलब लोहे की धार आके ऋषि पर्वत पे गिरी, तो ऋषि लोग श्राप दे करके यहाँ से चले गए। श्राप बस यहाँ नहीं तदब समित्रण मनवे, ऋषियों के श्राप के कारण बाली यहाँ था नहीं। निर्भय निडर होकर प्रभु आपका यहाँ पे मैं भजन करता हूँ। तो बाली को ही मार सकता था जो 7 ताड़े एक बाण से गिरा देगा, जैसे सुग्रीव दिखाते बिन प्रयास रघुनाथ डाय भगवान 7 ताड़ों को गिरा देते और सुग्रीव के बाली के पास भेजते हैं कि आपस में दोनों भाई संधि मित्रता कर लो। तो वो अपने प्राण बचा के सुग्रीव भगवान की शरण में वापस आ जाता है और बोलता है यदि मैं अपने प्राण बचाएंगे प्रभु आपकी
की शरण में वापस नहीं आता, बाली मुझे मार डालता था, मृत्यु काल के समान तुम नहीं निकल। सुमन की माला भगवान ने अपने गले की फूल की माला पहचान के लिए गले सुग्रीव के गले में डाल करके फिर से बेचते हैं। नाना विध भाई लड़ाई मिटे फोड़ देकर रघुराई नाना प्रकार से दोनों भाइयों में युद्ध होता है। भगवान पेड़ की ओर से देखते जब जानते सुग्रीव नहीं जीत पाएगा, हरा विक्रम नहीं सके लागे, जिससे भगवान का बाण पड़ता है उसे मृत्यु से पाए बाली पहुंच जाता है और पूछता कि हे प्रभु आपने किस कारण से मुझे मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी हो गया, दुश्मन हो गया, सुग्रीव आपका दोस्त और प्यारा। भगवान बोलते सुन अनुज बधु भगनी सुतनारी, इन्हीं को दृष्टि मिलो कही चारी। अन्य बोले छोटे भाई की स्त्री को तूने रख लिया, तुझे मारने में कोई दोष पाप नहीं है, यदि तू जीवन दान प्राण दान चाहता तो बोल मैं तुझे वापस कर दूं। तो बोलता तीनों लोग के नाथ मेरे सामने खड़े मुझे प्राण दान किया, उसका तन नहीं क्यों? जन्म जन्म मुझे तनकारा ही राम किया, अपने जन्म जन्मांतर ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, अंत समय में राम का नाम नहीं निकलता है। प्रभु आप तो अपने धाम भेज दो, ये मेरा बेटा अंगद अपनी सेवा में शरण में रख लो। राम राम करते हुए राम के धाम बाली पहुंच गया, जो खोया था धन संपत्ति से वापस सुग्रीव को दिलवा के किष्किंधा का राजा बनवा करके अंगद को राजपाट दिलवा करके भगवान चलेगा इस पटशिला। वहां जाके चतुर्मासा के सीता जी का पता लगा कर हनुमान जी से तो मधुबन में खाए। ये खास खास किष्किंधा का इतिहास है। यह है चिंतामणि मठ, एक ऐसी गुफा जहाँ राम ने पहली बार अपनी व्यथा को शब्द दिए थे, जब सीता माता दूर थी, जब हर दिशा मौन थी। यहाँ इसी गुफा की दीवारों ने राम का चिंतन सुना था। जगह का नाम है सदगुरु सच्चिदानंद चिंतामणि मठ। 1000 वर्ष के नीचे से ये बहुत ही शक्तिशाली का महत्वपूर्ण का मंदिर है। और अब यही है वह स्थान जहाँ खड़े होकर श्री राम ने तीर चलाया था। बाली और सुग्रीव के मध्य जब धर्म और अधर्म के बीच निर्णय कठिन था, जब श्री राम ने तीर चलाकर उन दो पर्वतों के बीच बाली का वध किया। यहाँ पत्थर पर अंकित है वह तीर जिससे बाली का वध किया गया। यह है कोदंड राम मंदिर, वही स्थान जहाँ सुग्रीव का पुनः राज्याभिषेक हुआ था, जहाँ धर्म ने विजय पाई थी। अब हम प्रवेश करते हैं रंगनाथ स्वामी मंदिर में, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग की गोद में विश्राम कर रहे हैं। यह शांति, यह स्थिरता हर हृदय में एक विश्वास बो देती है। यहाँ है यंत्रोद्धारक हनुमान मंदिर, जहाँ हनुमान यंत्र में विराजमान है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा एक यंत्र के बीच है। और अब तुंगभद्रा की शांत जलधारा में तैरता है एक छोटा सा नौका, जो हमें ले जाता है एक अलौकिक स्थल की ओर, कोटिलिंग।
जहाँ समूह है 108 शिवलिंग और 1008 शिवलिंग का, और फिर एक विशाल आकाश में फैली हुई अनंत श्रद्धा। किष्किंधा कोई स्थान नहीं, यह एक अनुभूति है जो जिसने देखी वो जान गया, और जिसने जी ली वो रामायण का हिस्सा बन गया।